नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विनय उपाध्याय, सीएमडी द होप हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज मैं आपके सामने इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब और हम सब देख रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इससे बचाव के तरीके और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में आप सबके जानकारी में साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, वैसा ही एक वायरस है और ये आरएनए वायरस है। और ये अलग कैसे है कॉमन कोल्ड वायरस से कि बहुत बार इसके सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, बहुत बार सिवियर होते हैं। तो जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड के सिम्टम जैसे हम सबको मालूम है कि बुखार, सर्दी, खांसी, चिल्स, राइगर्स जिसे कहते हैं, और बहुत बार पीठ दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हेडेक होना, नौसिया, वोमिटिंग भी होता है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी जिन लोगों में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उन लोगों में बहुत बार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेट केसेस में मौत होने की संभावना ही हो सकती है, यानी कि सीवियर निमोनिया फॉलोड बाय डेथ। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने कोविड की बहुत बड़ी त्रासदी झेली है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। तो कोविड में जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सल प्रिकॉशन लिया था, उसी तरह की सावधानी हमें इस बार भी लेने की आवश्यकता है। अब ये फैलता कैसे है? जो नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, अभी का जो स्ट्रेन है दैट इज H3N2 स्ट्रेन, ये पहले वाले स्ट्रेन से ज़्यादा संक्रमित करता है, यानी इसको स्प्रेड होने की क्षमता, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक रेट, वो स्प्रेड होने की क्षमता इसकी नॉर्मल H1N1 वायरस या इवन कॉमन कोल्ड वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। तो फैलने का तरीका ये होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, यानी कि कोई भी संक्रमित आदमी है या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो छींकता है, खांसता है, या फिर उसने फोमाइड जैसे कि कपड़ों से या तौलिया से उसके द्वारा इस्तेमाल किए चीज़ को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें हमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें देखना है। जैसे कि हमने कोविड के दौरान में 2 गज का डिस्टेंस हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, हम सबको बता रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में हैंड वॉशिंग कर रहे थे। वैसी ही चीज़ों को हमें अपने आप के साथ आत्मसात करना है, जिससे कि ये चीज़ें स्प्रेड नहीं हो। बिकॉज नॉर्मल कॉमन कोल्ड की तरह ही ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। हाँ, सिम्टम ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक सिम्टम बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पोस्ट नजल ड्रिप्स, वो इसमें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जिनके पास वो जो कि जैसे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी है या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस हैं, जो लोग डायलिसिस पे हैं, या फिर पेशेंट्स ऑन केमोथेरेपी, इन लोगों में को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं और इसको स्प्रेड होने से ही बचा सकते हैं, और कुछ समय बाद ये अपने आप ही सेल्फ लिमिटेड हो, इट विल गो। मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो वायरस है, ये एक म्यूटेटेड वर्जन है। जो इसके पहले जो हमारे पास 7 से 8 साल पहले H1N1 वायरस था, और उसके बाद अब ये H3N2 वायरस हो गया है। तो ये सरफेस कैसे बदलता है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है उसके ऊपर चेंजेज आ जाते हैं। तो ये वायरस एक तरह का बहरूपिया होता है, जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को धोखा देने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर पाती है। तो जैसे हम H1N1 के हमारी बॉडी सेल्स पहचान गई हैं, उसके खिलाफ काम करती है, उसे कंटेन कर लेती है। लेकिन ये दूसरा उसका जो म्यूटेटेड वर्जन है, हमारी बॉडी मैकेनिज्म उसको पहचान नहीं पाई है। तो कुछ दिन तक हो सकता है इसका चले, फिर जैसे हमारी बॉडी सेल्स, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म इसे पहचान जाएंगी, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक नया वर्जन भी आ सकता है। ये ऐसा होता रहता है। तो दिस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें इससे लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कोविड के दौरान भी हमने प्रिकॉशन लिया, उसी तरह इसमें भी हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हम इसके साथ ईजिली इसको हम कर्टेल कर पाएंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीन्स इसके लिए अवेलेबल है।
तो पहले जो हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, उससे आगे बिकॉज उसमें क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में हमारे पास H3N2 स्ट्रेन के इनपुट्स नहीं है, तो हमें इसीलिए पेंटावेलेंट वैक्सीन वो भी डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। एक और चीज़, अगर आप एंटी बैक्टीरियल्स यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायरल फीवर है जैसा आप जानते हैं, उसमें एंटीवायरल का ही रोल होता है। बहुत बार एंटीवायरल्स को भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दवाएं आपने दी, सिंपल एंटीपायरेटिक्स यानी बुखार की दवाएं, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन आपने किया, रेस्ट करें रिलेटिवली, बिकॉज फ्लू एक ऐसी चीज़ है जिसे नॉर्मल जो आपने कहते हैं हमारे जो वर्किंग डेज़ को हैम्पर करता है, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यू लाई डाउन फॉर अ वाइल और आप एक हफ्ते तक यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, अपने वर्क में आप जा नहीं पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक मैन पावर का लॉस होता है हमारा, और राष्ट्र के पैसे की भी क्षति होती है। तो इसीलिए हमें इसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, सो दैट हम जल्दी ठीक हो पाएँ और अपने काम पे जा सकें। तो मेरा ये कहना है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, और इसको जैसे हमने कोविड के लिए प्रिकॉशंस लिया था वैसे हम प्रिकॉशंस लें। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्टेंसिंग, ये हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, और मास्क का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का हमें इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। और जब नॉर्मल फीवर में, जैसे कि फीवर ज़्यादा हो तो कोल्ड स्पंजिंग, आपको ऐसा लगता है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, सांस की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या ओल्ड एज है, या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।